बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव ने कल ही पार्टी नेताओं को सिंबल बांटे, लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने वापस देर रात को राबड़ी आवास पर नेताओं को बुलाया और पार्टी सिंबल को वापस ले लिया गया। तो क्या कुछ ये पार्टी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है? इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आरजेडी में क्या चल रहा है? पहले तो नेताओं को सिंबल दिया गया वापस, फिर उसे तेजस्वी यादव द्वारा ले लिया गया। देखिए, इसको कहते हैं महागठबंधन में इनडिसिप्लिन। ये लगातार जो भरोसे की कमी देखी जा रही है कि तुम्हारा नेता वहाँ से हार जाएगा, मेरा नेता वहाँ से जीत जाएगा, तुम सीएम नहीं बनोगे, मेरा ही सीएम बनेगा, तुम्हारे ऊपर आरोप तय हो गए हैं। तो ये जो लगातार अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है ना, ये महागठबंधन को ले डूबेगा। जो थोड़ी बहुत बची भी हुई है ना गुंजाइश, वो भी बिहार चुनाव से ये बाहर हो जाएंगे। अभी देखिए, पटना लौटते ही लालू यादव ने जिस तरह से टसन दिखाते हुए टिकट का बंटवारा किया, अब वो देखिए उनके बेटे तेजस्वी यादव उसी टिकट को उन्होंने वापस ले लिया। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू यादव, और लालू यादव ने आते ही टिकट बांटा ही इसीलिए था कि ताकि वो राहुल गांधी को सबक सिखा सकें, कांग्रेस को एक मैसेज दे सकें कि अब तुम जो अल्टीमेटम मुझे दे रहे थे, अब मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि या तो फटाफट सीट शेयरिंग पे लेके एक मत हो या फिर साइडलाइन हो जाओ। इसमें मनेर विधायक को, मनेर को लेके जो भाई वीरेंद्र सिंह को लेके हुआ था कि टिकट जारी हुआ था, इसके अलावा कई सारे नाम आए थे जो हमने सुबह जिक्र भी किया। वो सारे के सारे उसमें से कई सारे नामों से टिकट वापस ले लिए गए हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी से जब पूछा गया इस मैटर पे, तो सोचिए वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि तेजस्वी यादव के उसमें रिजिम में वो काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाए, जबकि वो पार्टी के मतों पे हमेशा बोलते रहे हैं, अपनी बात रखते आए हैं। उसके अलावा जब राजद के जो सुनील सिंह हैं, उनकी भी बोलती बंद हो गई, वो गोल गोल जवाब देते दिखे। क्योंकि देखिए, जब फैसला लालू का हो, जब फैसला तेजस्वी का हो, तो किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो चाह के भी लालू यादव के खिलाफ बोल सकें या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल सकें। जिन नेताओं को टिकट दिया गया था उसमें भाई वीरेंद्र की बात थी, रेखा पासवान की जो मसौड़ी विधायक हैं 2 बार से, उनकी बात थी। उसके अलावा बोगोसी बेगूसराय से इनको सिंबल दिया गया था। डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के जो वो हैं, जो हालांकि तुरंत ही जदयू से वो गए हैं उसमें, और ये सबसे पहले इन्हीं को सिंबल दिया गया। तो ये सब बड़े खुश थे कि अब हमारा कंफर्म हो गया है। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव एक तरह से वो होता है तो बैकफायर हो जाता है इनके खिलाफ। सोचिए, अब कितना, एक तो आप सीट शेयरिंग पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लगातार एक तरह से एक मैसेज दे रहे हैं कि कितना महागठबंधन के अंदर कितना बड़ा असंतोष झलक रहा है, एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, और ऊपर से पार्टी विधायकों से, प्रत्याशियों से सीधे सीधे टिकट ही वापस ले लिया जा रहा है। तो मनोबल कहाँ जाएगा? आप क्या लड़ेंगे? राहुल गांधी उधर वो ठने हुए हैं कि नहीं, आप मुझसे सलाह लो। और ये है कि जो लगातार देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह चल रहा है राउस एवेन्यू को लेकर कि भाई अब तुमको हम मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएंगे किसी कीमत पर, जो थोड़ा बहुत चांस था वो भी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप पे आरोप तय हो चुके हैं और आपको फैसला सुनाया जाएगा। तो अब जो भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर थी पार्टियां, या हमारे महागठबंधन में जो एक वो था, एक मत नहीं था, तो उसको लेकर भी अब फिर से आपके ऊपर दोषारोपण होगा और आप फिर जेल चले जाएंगे। फिर क्या होगा? तो तय मानिए, जो हमने पहले भी कहा था कि महागठबंधन में 3-4 सीएम का भी कल को प्रस्ताव आएगा। मांगे चलिए 6 महीने तुम रहो, 1.5 साल तुम रहो, 2 साल तुम रहो। डिप्टी सीएम को लेकर तो राज चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। जो राजद कार्यकर्ता घेर रहे हैं, कभी राबड़ी देवी को, कभी लालू यादव को, कभी तेजस्वी यादव से बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। और इसके अलावे जो इन विधायकों का, चाहे दीपू सिंह की बात करें जो कि संदेश विधानसभा से इनको टिकट का लालू यादव ने ऐलान कर दिया था, फिर राजेश कुमार हथुआ विधानसभा से, इन सबों में अब किसका टिकट कंफर्म है, किसका नहीं है, ये बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई। हालांकि अब तेजस्वी यादव किसको देने वाले हैं, क्योंकि इनका तो 15 तारीख को तय है कि नॉमिनेशन फाइल करेंगे राघोपुर से, लेकिन बाकी विधायकों के अंदर एक असंतोष तो है कि अपना तो सब कुछ आप लोग सेट कर दिए हैं, माँ बाप बेटा ही सब लोग फैसला कर रहे हैं। पहले से आप लगातार देखिए, एक मैसेज गया है बिहार में कि भाई जो पार्टी है वो परिवार, जो लालू परिवार है वो पार्टी को लेकर ठीक से नहीं चल पा रहा है, ना परिवार को लेकर सही चल पा रहा है। क्योंकि मिसा भारती की नाराजगी की बात आपने सुनी, उसके बाद आपने तेज प्रताप को देखा, ये परिवार से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। उसके बाद आती है बात आपको रोहिणी आचार्य की, वो लगातार रोते हुए सिंगापुर पहुंच गई थी। तो तब बाद में हालांकि इन्होंने वो किया, लेकिन देखिए एक मैसेज तो जा चुका है बिहार में कि ये लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह नौकरी दुनिया की बात करते हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे, और इसके बाद फिर नौकरी के बदले जो जमीन घोटाले की बात आती है, तो इसमें अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और इसीलिए
बिहार की जनता भी अब मूड बना चुकी है कि ये बस ड्रामाबाजी हो रहा है, ये बिहार की जनता कुछ करने वाले नहीं है। एक तरह से बिहार की सियासत का बंटवारा कर रहे हैं। पहले ही लड़ने से पहले, सीट शेयरिंग से पहले इन्होंने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि बिहार में बहुत गड़बड़ चल रहा है और अब यही चलता रहा तो बिहार का सत्यानाश हो जाएगा, ये भी तय है। और इसीलिए ये बहुत मैटर करता है कि आपने पहले आपके पिताजी ने टिकट दिया, उसके बाद आपने टिकट वापस ले लिया, तो ये अब बहुत बड़े असंतोष तौर पर जाएगा और कांग्रेस अब और भी ज़्यादा दूरी बनाएगी राजद से, क्योंकि आप अपने टिकट एक तरह से देखा जाए पूरे महागठबंधन में आप जब साथ में लड़ रहे हैं और बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के आपने पहले टिकट बांटा, उसके बाद आपने फिर टिकट ले लिया, जबकि ये तेजस्वी यादव यही चाह रहे हैं कि भाई अगर आप बिना किसी अनाउंसमेंट के कांग्रेस सलाह लिए बगैर आप टिकट बांट देते हैं और आपने जो कर दिया तो अब क्या जाएगा, महागठबंधन में गलत मैसेज जाएगा। और शायद तेजस्वी यादव जो इन्होंने टिकट वापस लिया है शायद यही सोच के लिया है कि कम से कम राहुल गांधी को जितना मना सकते हैं, जितना टाइम लगे, हमारे पास जो भी समय बचा हो, हालांकि समय तो ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन एक गुंजाइश सहमति की, समझौते की होनी चाहिए। हालांकि लालू यादव शायद इस चीज़ को ध्यान में रखे होंगे, लेकिन अब तेजस्वी क्या सोचते हैं, क्या बाप बेटे में भी लड़ाई चल रही है? लालू यादव और तेजस्वी की जो रणनीति है दोनों की अलग अलग है। देखिए क्या कहा जाए, ये भी कह सकता है कि राजद भी हो सकता है कल को दो फाड़ हो जाए। जिस तरह से जब भाई अलग हो गया तेज प्रताप, तो कल को हो सकता है कि लालू यादव इसको इंसल्ट के तौर पर ले, कल को उनको ये लगे भाई हमारे द्वारा टिकट बांटा गया, तुमने उसको छीन लिया, तो कल को लालू और तेजस्वी की राह भी अलग है, ये तय मानिए। और आने वाले समय में आप महागठबंधन की बात मत करें, राजद के अंदर भी बहुत कुछ दिखा सकता है। जिस तरह से भगदम मची है राजद के अंदर, जिस तरह से जदयू ज्वाइन कर रहे हैं लोग, जिस तरह से महागठबंधन के नेता एनडीए में जा रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और कुल मिला जुला के जो अभी देखिए, अभी सहनी का मुद्दा चल ही रहा है, डिप्टी सीएम वाला सीट को लेके लेफ्ट अलग जीत पड़े हुए कि 35 ही लेंगे, 29 हम नहीं मानेंगे। सहनी कह रहे हैं कि 60 दो, हमें 60 नहीं दोगे, कुछ कम भी दोगे तो डिप्टी सीएम दो। ऊपर से आप देखिए इधर मनोज झा ने जो शेरो शायरी में रेमन धागा वाला जो वो किया, उसके बाद जब इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस नेता ने जो इसी बीच में, इसी रसाकसी के बीच में जो वो उन्होंने शेर वो कर दिया, तो अलग है। तो ये लड़ाई पूरी की पूरी आपस में सिर्फ लालू और तेजस्वी की बात नहीं है, सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो राजद के नेता हो। पूरे महागठबंधन में जबरदस्त घोर कलह मचा हुआ है और ये आने वाले समय में एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जनता अब समझने लगी है कि आप क्या कर रहे हैं और आप आगे क्या करेंगे। तो एक बड़ी हार के तौर पर आप तय मानिए कि एनडीए के सामने, क्योंकि एनडीए देखिए बहुत मजबूत है, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है, जिस तरह से वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जिस तरह से अपने सिंबल बांटने जा रहे हैं, और जदयू ने काफ़ी तो बांट भी दिया है। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए एक चीज़ और भी है, लेफ्ट में भी कुछ सिंबल बांटे हैं, अब लेफ्ट भी डरी हुई होगी। जिस तरह से उसके कुछ नेता लहरा रहे थे सिंबल कि हम भाई अब तो हमारा पक्का हो गया है, तो अब लेफ्ट भी डरी हुई होगी, उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास की असंतोष आ रही होगी, भाई अब आपने जब राजद का ही टिकट तेजस्वी ने कर दिया तो लेफ्ट का क्या करेगा। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी कलम के तौर में बदलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरफ देखा जाए कि चुनाव से एन पहले नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं हुई है और अब नामांकन होने जा रहे हैं, बहुत कुछ पार्टियों ने कर भी दिया है। तो अब ये देखा जाए तो महागठबंधन के लिए बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी में जो है हाई वोल्टेज ड्रामा वो लगातार जारी है। लालू यादव द्वारा पहले तो सिंबल बांटे गए पार्टी नेताओं को, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन सिंबलों को वापस ले लिया, जो ये दर्शाता है कि लालू यादव और तेजस्वी की रणनीति भी आने वाले दिनों में अलग अलग हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।